हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन अ पर्स देयर आर 10 coins, all 5 पैसा except one which is a rupee. In another purse there are 10 coins, all 5 paisas. 9 coins are taken out from the former purse and put into the latter, and then 9 coins are taken out from the latter, put into the former. Then the chance that the 1 rupee is still in the first purse is. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. देखिए, अब हमें दो पर्स दिए गए हैं. ये हमारा पर्स 1 है, इसे मैं P1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये पर्स सेकंड है, मान लीजिए ये, इसे मैं P2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. पहले पर्स में भी टोटल कितने कॉइन्स हैं? 10 कॉइन्स हैं. और पर्स सेकंड में भी कितने कॉइन्स हैं? 10 कॉइन्स हैं. पहले पर्स में जो 9 कॉइन्स हैं वो 5 पैसे के हैं, और एक कॉइन ऐसा है जो 1 रुपए का है, 1 रुपी. और P2 पर्स में क्या है? 10 के 10 कॉइन्स कैसे हैं? 5 पैसा के हैं. अब हमने क्या किया? फॉर्मर पर्स मतलब पहले पर्स से यहां से कोई 9 कॉइन्स उठाए, रेंडमली 9 कॉइन्स उठाए और इसमें डाल दिए. अब यहाँ कितने हो गए? 19 कॉइन्स हो जाएंगे. 10 इसके पास पहले थे, 9 हमने और डाल दिए. और उसके बाद फिर यहाँ से 9 कॉइन्स लिए और वो दोबारा यहाँ डाल दिए, यानी वापस दोनों में 10-10 कॉइन्स हो गए. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो 1 रुपी का एक कॉइन था वो पर्स 1 में ही होना चाहिए, P1 में ही हो. लेट P बी द प्रोबेबिलिटी that the rupee coin is still in first purse. अब हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए, यहाँ केस फर्स्ट बनेगा हमारा. केस फर्स्ट क्या होगा कि जो 1 रुपी कॉइन था वो ट्रांसफर्ड हो गया, यानी वो पर्स P2 में चला गया, पर्स सेकंड में चला गया, प्लस बैक ट्रांसफर. और साथ में बैक ट्रांसफर होगा तभी तो वो ए में आएगा. जब वो ए पहले पर्स से दूसरे में चला गया तो दूसरे से उसे पहले में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें P1 1 कॉइन जो है, 1 रुपी का जो कॉइन है वो पहले पर्स में ही हो, इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है. तो ये क्या हो जाएगा? ये केस फर्स्ट में अगर हम बात करें, और केस सेकंड क्या बनेगा हमारा? केस सेकंड प्रॉब्लम है कि जो 1 रुपी का कॉइन है वो नॉट ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर ही ना हो. जो हमने ट्रांसफर किए वो सारे 5 पैसा वाले थे और वही हमने वापस डाल दिए. देयरफॉर P इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट केस के लिए अब फर्स्ट टोटल कितने? 1 रुपी ट्रांसफर. 1 रुपी ट्रांसफर होगा तो टोटल हमने यहाँ से 9 निकाले हैं, और एक तो 1 रुपी वाला निकलेगा क्योंकि ट्रांसफर किया हमने, और यहाँ 9 में से 8 कॉइन ऐसे निकलेंगे जो 5 पैसे वाले हैं. तो यानी 9 में से हमने 8 सिलेक्ट किए इंटू 1 कॉइन 1 रुपी वाला सिलेक्ट किया, और टोटल कितने कॉइन थे हमारे पास? 10 कॉइन थे, जिसमें से हमने 9 सिलेक्ट कर लिए. 18 में से कोई 8 सिलेक्ट किए इंटू, क्योंकि 1 रुपी वाला कॉइन है वो उसे ट्रांसफर भी करना है तो वो अलग से रहेगा, और टोटल रहेंगे 19 में से 9. केस सेकंड पे चलेंगे, और दूसरा केस क्या बन सकता है? बीच में प्लस आएगा. अब 1 रुपी ट्रांसफर ही नहीं हुआ, यानी जो 5 पैसा वाले थे 9 कॉइन्स वही ट्रांसफर हो गए. टोटल कितने थे? 10 में से 9 मल्टीप्लाइड बाय, वापस भी हमने बैक ट्रांसफर भी किए हैं, तो ट्रांसफर 1 रुपी वाला नोट तो उसमें तो सारे 5 पैसा वाले हैं, तो हमने 19 में से 9 सिलेक्ट किए डिवाइडेड बाय 19
9C9। देखिए ये हो जाएगा, दिस इज 9C8 इक्वल हो जाएगा हमारा 9C1 के यानी 9 के। 9 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 10C9 10C1 के इक्वल होगा, ये 9C1 के इक्वल होगा, इनटू मल्टीप्लाई है ये 18C8 डिवाइडेड बाय 19C9 प्लस ये कट जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा 1/10 1/10। दिस इज इक्वल टू, ये बन गया 9/10 इंटू, देखिए 18C, ये 8 को हम ओपन करेंगे 18 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू ये ऊपर चला जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल प्लस 1/10। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 9/10 इंटू, इसे लिख 18 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट जाएगा बाय 8 फैक्टोरियल इंटू, इसे 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ 19 को फैक्टोरियल लिख कर 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल प्लस 1/10। 1/10 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास 81/19 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 1/10 इंटू 100/19। दिस इज इक्वल टू 10/19। Then the final answer is, required probability is 10/19. Hope you understood it well. Best of luck.